गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 7th ऑफ जुलाई 2022 और डे है थर्सडे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के दो क्वेश्चन 79 एंड क्वेश्चन नंबर 80। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसकी जो वो सी सीरीज़ का जो वो लास्ट 2 क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार जो वो पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आया था उसका जो वो एक अलग ही लेवल जो वो देखने को मिला, मतलब कि थोड़ा-सा टफ़ इसको माना जा सकता है पुलिस वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो वो उस लेवल की ही तैयारी की होती है जो मतलब लेवल पहले रहता था। लेकिन इसमें थोड़ा-सा हाई जो वो इसको बोल सकते हैं, ठीक है? तो काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो वो देखने को मिले। तो वैसे तो आपने जो वो आंसर की देख ली होगी, क्योंकि 3 जुलाई को जो वो पेपर हुआ था संडे के दिन, तो आज तो 7 है, 7 जुलाई है, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। आपने आंसर की बिल्कुल पूरी देख ली होगी, लेकिन यहाँ पे जो वो एक मतलब कि क्वेश्चन का जो वो लेवल हम लोग जो वो देखेंगे, डिटेल में जो वो क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो 2 क्वेश्चन मैं लास्ट वाला ले रहा हूँ, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जो वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे। तो जल्दी ही हम लोग जो वो पूरे क्वेश्चन जो वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, यहाँ पे लिखा है पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। का अच्छा क्वेश्चन है। एक पुरुष की और इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो महिला का जो पुरुष से जो वो क्या संबंध है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको पहले बता दूं कि इसका आंसर जो वो माता होगा, मतलब कि महिला जो वो पुरुष की क्या लगती है, तो माता लगती है। अब देखिए इसको जो वो करना कैसे था, ठीक है। आपका जो वो कुछ और अलग तरीका हो सकता है इसको करने का, लेकिन जैसे मैं जो वो मतलब कि यहाँ पे कोशिश करूँगा इसको करने की, तो वैसे भी आप जो वो देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जो वो मैन है, ठीक है, यहाँ पे ले ली मैंने वुमेन, ठीक है। अब वुमेन जो वो पुरुष की ओर इशारा करके बोल रही है, ठीक है, कि इसकी जो मदर है, ठीक है, हिज मदर, इसकी मदर मतलब कि उसकी माँ, तो इसकी माँ जो मैंने यहाँ पे ऊपर बना दी, ठीक है। नीचे बना रहा हूँ तो ये ऊपर वाली मतलब कि एक जनरेशन जो गैप है वो जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये इसकी माँ है, किसकी, इसकी, ठीक है। उसकी माँ जो वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो मेरी माँ मतलब कि इसकी माँ, तो इसकी माँ जो वो मैंने इसकी माँ भी ऊपर बना दी, ठीक है। इसकी माँ की इकलौती बेटी, तो इसकी बेटी जो वो ए हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बी लिख दिया, मतलब कि बेटी, ठीक है, ऐसे आप समझ लो बस। अब देखिए, अब या तो आप इस साइड से शुरू करिए ऊपर की ओर चलना, ठीक है, या तो आप इस साइड से जो ऊपर की ओर चलना स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जो पुरुष की जो वो महिला क्या लगेगी, तो मदर लगेगी। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे है पुरुष, ये है मैन, ठीक है, पुरुष मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो पुरुष की ये है माता, ठीक है, ए होगी इसकी माता, और माता का जो वो यहाँ पे इसके साथ क्या रिश्ता हुआ, इसकी बेटी है, मतलब कि यहाँ पे जो माता है, ठीक है, सॉरी, हाँ यस। तो देखिए यहाँ पे जो पुरुष है, ठीक है, ए है पुरुष, तो इसकी माता, फिर इसकी भी माता जो वो ए है, क्योंकि ये इसकी बेटी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी जैसे मदर होती है तो वो किसकी बेटी होती है, वो आपकी नानी की बेटी होती है, तो ये आपकी नानी होगी। अब ये जो डब्ल्यू लिखा है यहाँ पे वुमेन, ठीक है, तो इसकी ये बेटी हुई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से शुरू किया तो ये जो वो इसकी बेटी निकली, मतलब कि नानी की बेटी, तो नानी की बेटी जो वो आपकी क्या हुई, माता हुई ना, ठीक है। फिर से जो वो देखिए एक बार इसको, इस क्वेश्चन को, अब हम जो वो उल्टा चलेंगे, ठीक है, तो मदर से लेकर के सन तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो बनाया था मैंने वुमेन, और यहाँ पे है मैन, ठीक है। तो वुमेन की जो वो यहाँ पे बना दी मैंने मदर, और यहाँ पे इसकी मदर, और इसकी ये जो वो क्या होगी, बेटी होगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे एरो लगाया तो इसकी बेटी ये है। अब हम उल्टा चलने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो वो वुमेन है, वुमेन की मदर, ठीक है, जैसे आप जो अगर आप अगर लड़की हैं तो लड़की की जो मदर है वो उसकी मतलब कि मदर की यहाँ पे बेटी जो वो कौन होगी, ठीक है। आपके मदर की बेटी जो वो आपकी क्या होगी, वो तो आप खुद होंगे, ठीक है, वो तो आप खुद होंगे। तो यहाँ पे जो वो आपकी फिर से मतलब कि आपकी जो बेटी है, ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, ए है आप, ठीक है, तो ए है आपकी मदर। अब मदर की बेटी जो वो आप खुद हुए ना, ठीक है। अब ये जो नीचे है ये सन है, क्योंकि मैन है, ये आपका लड़का है, ठीक है। तो इसका इसके साथ क्या रिश्ता हुआ, ये इसका बेटा हुआ, और अगर इसका इससे पूछें तो इसकी मदर है, ठीक है। तो ऐसे जो आप कर सकते हैं ऐसे इन क्वेश्चन को। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा माता, क्योंकि पुरुष का जो महिला से पूछा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था।
इसमें जो वो क्या लिखा है कि इफ़ एम प्लस एन मीन्स एम इज़ द ब्रदर ऑफ एन, ठीक है। हालांकि ये जो वो क्वेश्चन ऐसे जो वो पहले नहीं होते थे इस एग्जाम में, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी अच्छे से जो वो इसको बनाया गया है। देखिए एम प्लस एन जो वो एम अगर इसको जो वैसे समझिए कि एम प्लस एन का सीधा सा मतलब ये है जब प्लस होगा बीच में तो जो वो भाई भाई होंगे, वो यहाँ पे लिखा ना एन का भाई एम है, तो इसका भाई ये है। अब इसका एक ए कौन है, लड़का है कि लड़की है, ये नहीं पता हमें, ठीक है। तो इसमें ये जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। तो एन का भाई एम है, तो अगर बीच में प्लस होगा तो भाई होगा, ठीक है, ऐसे आप समझ लो। आगे लिखा है कि एम परसेंटेज एन, बीच में परसेंटेज का मतलब होगा तो यहाँ पे जो फादर और सन का रिश्ता होगा, या सन या डॉटर आप बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एन का पिता जो है एम है, ठीक है, एन का पिता एम है। अब यहाँ पे फिर से जो वो देखिए एम लिखा मैंने, एम परसेंटेज एन, इसका मतलब है कि एन का पिता एम है। फिर से एन का जो वो जेंडर पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि इसका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, वैसे भी ये जानने की हमें ज़रूरत है भी नहीं। तो एम और परसेंटेज होगा, इसका सीधा मतलब ये है कि परसेंटेज होगा तो इसका मतलब है कि वो फादर और सन होंगे, ठीक है, या फादर और डॉटर आप बोल सकते हो। आगे लिखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का जो वो यहाँ पे मतलब है कि एन की बहन एम होगी, मगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मल्टीप्लाई बीच में होगा तो वो जो वो एक मतलब कि भाई बहन होते हैं या सिस्टर सिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप सोच लो। अब इसने बोला है कि देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जो वो सी का चाचा है, सी का चाचा ए है। तो सी का चाचा ए होगा तो सी से ए तक चलना पड़ेगा, सभी में जो वो सी से ए तक चले हैं, देखिए सी से ए तक, देखिए सी से ए तक। लेकिन यहाँ पे जो वो बात है, मतलब कि यहाँ पे सी से ए तक जाना है, तो यहाँ पे हाँ देखिए ए वाला तो कैंसिल हो गया सीधा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा इसमें आप देख सकते हैं कि पहले तो आप ऐसे सोचिए कि सी का चाचा ए होगा, मतलब कि सी मैंने यहाँ पे बना दिया, ए मैंने यहाँ पे, सी का चाचा ए होगा तो बीच में जो वो क्या आएगा, जैसे आपका कोई चाचा है तो आपका बीच में फादर आएगा ना, पहले फादर पहले आएंगे, तो आपका फादर यहाँ पे आएगा, फिर फादर का जो वो यहाँ पे ब्रदर आएगा, ठीक है। तो ए आपका फादर, सी का फादर और फादर का ब्रदर होगा, ठीक है। तो ए बन गया चाचा। अब बीच में जो सिंबल लगाइए बस, जो इसने बोला है बस, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। तो यहाँ पे देखिए सी का चाचा ए है, तो यहाँ पे सी और ए के बीच में जो क्या है, परसेंटेज है। और परसेंटेज का जो वो मतलब इसने बोला था यहाँ पे कि एन का पिता एम होगा, सॉरी यहाँ पे मतलब कि पिता, तो इसका मतलब ए का पिता सी है, तो यहाँ पे ए का पिता सी हो गया। अब सी और बी के बीच में क्या यहाँ पे रिलेशन है, मल्टीप्लाई का है। मल्टीप्लाई का मतलब हमने देखा ऊपर बहन है, तो इसमें जो वो यहाँ पे सी का पिता ए बताया है, सॉरी सी जो वो पिता है ए का, तो चाचा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ए वाला जो ऑप्शन है वो हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट से क्या करते हैं, सी और बी के बीच में जो क्या है, मल्टीप्लाई है, मतलब कि बी जो वो सी की बहन है, ठीक है। और बहन और ए, बी और ए के बीच में परसेंटेज है, मतलब कि ये जो पिता है, तो यहाँ पे जो वो बहन का जो वो पिता, तो आपका ये फादर ही हुआ, ठीक है, आपका फादर ही हुआ, बहन का पिता, तो आपकी सिस्टर होगी, आप उसका जो वो पिता होगा तो वो फादर होगा, तो यहाँ पे फादर आ रहा है ना कि चाचा, ठीक है। तो इसमें देखिए अब सी ऑप्शन में, तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि देखिए इन क्वेश्चन को करने का मतलब ये है कि आप जो वो पहले इसको देखिए, सी का चाचा ए है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे जो वो बीच में क्या आएगा, यहाँ पे जो वो पहले इसका ब्रदर आएगा, फिर जो वो सॉरी इसका जो वो फादर आएगा सी का, ठीक है, जो भी होगा फादर, फिर फादर का भाई होता है चाचा, तो बीच में फादर के लिए जो वो यहाँ पे इसने बोला है कि परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है, और ब्रदर के लिए जो वो प्लस होना चाहिए, तो परसेंटेज और प्लस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज तो था, प्लस नहीं था, तो ऐसे भी आप क्रॉस कर सकते थे। यहाँ पे परसेंटेज था लेकिन प्लस नहीं था, इसका मतलब ए भी क्रॉस हो गया। यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे प्लस है। अब देखिए ए को ए भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज जो वो एक बार ही होगा, क्योंकि इसका ए जो वो देखिए परसेंटेज का मतलब है इसका जो वो ये एन का फादर है, ठीक है। अब इसका फादर तो ई हो गया, सी का फादर ई हो गया, अब ई का फादर डी हो गया, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे जब वो जनरेशन गैप जब वो ज़्यादा पड़ गया, ठीक है, तो ये तो आपका दादा मतलब कि ये आप सी का जो वही दादा हो गया, दादा का भाई हुआ फिर से ए, ठीक है। तो यहाँ पे चाचा नहीं बन रहा है, हालांकि यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज और ए है, ठीक है। अब इसका मतलब है देखिए, अब मैंने बोला कि परसेंटेज और प्लस होगा, तो यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे प्लस है, तो सीधा ये तो अब सही होगा ही, क्योंकि सभी जो हमने चेक कर लिए। अब देखिए यहाँ पे सी और जी के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई है, मतलब कि ये सिस्टर है इसकी, ठीक है। अब जी का जो वो एफ क्या है यहाँ पे, जी का एफ जो वो यहाँ पे पिता है। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, अब सी की जो वो सिस्टर है, अब मैंने बोला कि यहाँ पे सी का जो वो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की, तो सी की सिस्टर है, हम लोग जो वो यहाँ पे अब सिस्टर का भी तो चाचा वही होगा, ब्रदर होगा या सिस्टर होगी तो उसका चाचा सेम ही होगा, ठीक है। तो सी का जो जी है वो जो वो सिस्टर है, ठीक है, और जी का जो वो एफ जो फादर है, और एफ का जो वो ए जो वो क्या है, ब्रदर है। तो यहाँ पे जो वो इन दोनों का ही जो वो चाचा ए निकला, ठीक है। तो सी हो चाहे जी हो, तो सी का चाचा ए है, तो इसका मतलब है कि लास्ट वाला बिल्कुल सही होगा।
तो ये आपका यहाँ पे बात ये है कि आप जैसे चेक करते हैं लास्ट से या फर्स्ट से, ठीक है? तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ लास्ट से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे कि जहाँ पे जो आप मतलब कि ऑप्शन कुछ ऐसे होते हैं कि ऑप्शन को देख के ही जो मतलब कि कुछ ऐसा करते हैं जैसे तुक्का लगाना हो तो फर्स्ट 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 कर देते हैं, ठीक है? लेकिन जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है वो जो वो या तो थर्ड में रखेगा या तो फोर्थ में रखेगा, ठीक है? ये मतलब अलग अलग तरीका होता है क्वेश्चन बनाने का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल सही यही है, ठीक है? लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा और मैं तो हमेशा ही डी मतलब कि लास्ट से ही चेक करना स्टार्ट करता हूँ। तो लास्ट से अगर चेक करेंगे तो ये आंसर जो वो जल्दी निकल जाएगा। नहीं तो अगर आप फर्स्ट से चेक करने लगे तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चलो 3 तो चेक करना पड़ेंगे, फिर लास्ट वाला तो चेक करने की ज़रूरत है नहीं, अगर आपने जो वो अच्छे से चेक किया है तो। लेकिन फिर भी कन्फर्म करने के लिए फिर भी चेक कर लेते हैं कई बार, ठीक है? तो काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो वो और हम लोग जो वो 2 क्वेश्चन उठाएँगे। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? थैंक यू।